शिक्षा के क्षेत्र में इनको बहुत त्याग और बलिदान देकर के पढ़ाया है। मेरी बहुत अजीबोगरीब कहानी है, कहां से और कहां आके खड़े हैं। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गया तो बड़ी विकट समस्या आई कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। थोड़ी बातें निकल नहीं पा रही है, काढ़ी को बे करते हैं। मैंने प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पढ़ी और इसी महाराज इंटरमीडिएट कॉलेज डिग्री का लेवल। गरीबी की हालत थी, जब मैं हार गया तो मेरे बच्चे पढ़े कैसे, तो मैंने राजकीय सेवा में नौकरी ज्वाइन की। मैं राजकीय सेवा में जो तनख्वाह पाता था उन्हीं तनख्वाह से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया। जब ये पढ़ लिए तो 12 में हमने राजकीय सेवा से त्याग पत्र देकर के फिर राजनीति में आया, फिर चुनाव लड़ा, फिर हार गए। मेरी पेंशन भी बंद हो गई, लेकिन आप लोगों का सहयोग, प्यार, महाराज इनकी जनता, सिसवा की जनता मुझे विधायक बना रही है, इसलिए आंसू आ रहे हैं। हम शिक्षा को बहुत नजदीक से देखे हैं, बहुत तपस्या से अपने बच्चों को हमने पढ़ाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हाँ, हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन लाए, ऐसा स्कूल की स्थापना किए हैं कि वहां से प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईएफएस सम्मानित नागरिक पैदा हो। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, इसके लिए कोई कुर्बानी देने के लिए, शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए महाराज उनकी धरती पर तैयार है। मैंने बहुत सफर करके अपने बच्चों को बहुत मेहनत से, तपस्या करके, लोगों से सहयोग मांग करके पढ़ाने का काम किया। सभी दिल्ली के बॉर्डर पर पढ़े इंजीनियरिंग की, किस तपस्या से हम पढ़ाए हैं मैं जानता हूं। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं शिक्षा महाराजगंज में हम दें, महाराजगंज के लोगों को दें, गरीबों को दें। इसलिए मैंने एक कदम उठाया जयपुरिया को ला करके, ताकि अच्छा रिजल्ट मिले, हमारे बच्चे अच्छे बने। ये तपस्या करके मैं इनसे गठबंधन किया है और स्कूल बनाया हूं और स्कूल के क्षेत्र में लगातार अमूल चूक परिवर्तन कर रहा हूं दोस्त, क्योंकि ये आंसू शिक्षा के महत्व को मैं समझता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो पढ़ेगा नहीं वो दुनिया की ऊंचाई पर कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं हर इंसान का बच्चा अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़े और प्रेम सागर पटेल से महान बने। यही मैं तमन्ना लेकर के काम कर रहा हूं दोस्तों। शिक्षा अगर है तो आपको महान बनने में देरी नहीं है। नॉलेज इज ए पावर। अगर आप होशियार हो, शिक्षित हो, वही सत्ता के शिखर पर खड़ा कर देता है, पद नहीं करता है। इस धरती पर बहुत सारे एमएलए पैदा हुए हैं, पैदा होंगे, एक मैं भी हूं। न मैं अपराधी हूं, न मैं तस्कर हूं, न कभी मर्डर किया, किसी क्षेत्र में कोई ऐसा अवांछनीय कार्यक्रम नहीं किया है। लेकिन महाराज की जनता, महाराज के लोग, मीडिया के भाई, सब लोग कहते हैं दबंग विधायक है। क्यों? मैं पढ़ा लिखा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, एक ठोकर खा करके आया हूं। मैं जानता हूं बुद्धि बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से होती है। ठोकर खा के मैं यहाँ खड़ा हूं। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, मीडिया के भाई, पाकिट पे गांधी हो या ना हो,
लेकिन प्रेम सागर पटेल शिक्षा के क्षेत्र में आगे सीने में ले चल रहा था कि परिवर्तन मैं करूं, अम्मी मर जाऊंगा। इस परिवर्तन के लिए मैं ऐसा कदम उठाया हूं ताकि लोग आगे चले, हमसे बाहर मिले। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। मैं भी कोई और काम कर सकता हूं, मैं भी कुछ और बना सकता था, लेकिन मैंने एक कदम नहीं उठाया क्योंकि उससे हमारे गरीब भाई, लाचार भाई, पढ़े लिखे लोगों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। शिक्षा एक ऐसा मंदिर है जो आप चाहेंगे अपने बच्चों को पढ़ा करके बना सकते हैं। इसलिए मैंने एक कदम उठाया है। शिक्षा को मैं बहुत दिल से, तहे दिल से मैं अपनाता हूं और इसको लगातार बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। परिवर्तन लाना चाहता हूं महाराजगंज की धरती में। जो लोग यहाँ पैदा हुए प्रोफेसर सिंपल लाल सक्सेना के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कोई महान कदम नहीं उठाया है। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, इस कदम को, उनके कदम को मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। हम लोग इसी डिग्री कॉलेज में सिदरी, मछली और भुजिया भात खा करके पढ़ा हो, उस बात को जानता हूँ। कैसे मैं पहली अगर प्रोफेसर सिंपल लाल सक्सेना नहीं होता तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बन पाता। स्कूल था इसलिए पढ़ लिया। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग सहयोग करिए। अमूल चूक परिवर्तन महाराजगंज में लाना चाहता हूँ। लगातार IAS IPS बनाना चाहता हूँ। प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर पैदा करना चाहता हूँ। ये जब तक पैदा नहीं होंगे महाराजगंज के आवाम का विकास नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। लंबी चौड़ी बात नहीं करने के लिए आज मेरे आंसू रुक नहीं पाए। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह मैंने ठोकर खाई है, जिस तरह मैंने मेहनत किया है, ऐसे सोचो मेरे जिंदगी को इस तरह इतिहास बनाने वाले स्वयं मैं हूं। जो लोकसभा लड़ ले, वो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया, किसके लिए? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी इसीलिए ज्वाइन किया। जब वो इंजीनियर हो गए, हमने ठोकर मार दिया, हमने इस्तीफा देके फिर राजनीति में आया। कोई पुरुष ऐसा नहीं होगा जो इस तरह कदम उठाए, हमने उठाया। इसलिए मैं चाहता हूँ हर मीडिया के भाइयों से कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बच्चे पढ़ाने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजें और मेहनत से पढ़ाएं। एक दुकान पर एक दिन मैं बैठा था, करोल बिरादरी का आदमी आया। उसने दुकानदार से कहा अच्छा वाला सामान चाहिए। उसको नहीं पता अच्छा क्या होता, बट अच्छा मांग रहा था। हर आदमी अच्छे शिक्षा को देना चाहता है। स्कूल का भाव है। स्कूल हम लाए हैं बहुत तपस्या से। कनक भाई को मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे जैसे छोटे आदमी को अपना ब्रांड दिए, नाम दिए और महाराजगंज को हम ऊंचाइयों पर लाने के लिए इनके सहयोग के लिए आभारी हूं। सभी मीडिया के भाइयों के लिए आभारी हूं। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सहयोग करिए और स्कूल जयपुरिया का नाम हम लोग रोशन करें ताकि अच्छे से अच्छे बच्चे यहाँ से पैदा हो, ताकि महाराजगंज का डेवलपमेंट हो, आवाम का डेवलपमेंट हो। यही मैं अपील करने के लिए आपके बीच में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। कोई शौक नहीं है मुझे, बट शिक्षा का एक शौक है। उस मंदिर को ऊंचाइयों पर हम खड़ा करें महाराजगंज में, यही अपील कर रहा हूँ आपसे। आपका सहयोग चाहिए, मैं आभारी रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर मौजूद अपने सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने हमारे स्कूल ब्रोशर का अनावरण करें।